तुम्हारा बहुत शुक्रिया परी। क्यों? मतलब मुझे मजबूर नहीं किया, जिद नहीं की, समझदारी दिखाई इसलिए। क्या लगता है तुम्हें कि मैंने समझदारी दिखाई? मैंने उन्हें जाने दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो यहाँ रहें। फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। आमिर, क्या मैं पहली थी? यकीनन। और ये दोनों आखिरी होंगे ना? तुम्हें क्या ये लगता है जो भी सामने आ जाए मैं उसे अगवा कर लेता हूं? तो फिर मुझे किस लिए अगवा किया था? तो क्या मैंने कुछ किया था? कुछ नहीं, बस मुझे मेरे दिल की आवाज आई कि इसे अकेला मत छोड़ो। परी, मैं पागल नहीं, ना ही नफसियाती मरीज। तुम्हें क्या लगता है सबसे मैं लुत्फानंदोज हो रहा हूं? मगर जब से तुम अपना वो फेवरेट गेम खेल रहे हो आमिर, माफ करना मगर मुझे लगता है कि तुम इससे लुत्फानंदोज हो रहे हो। तुमने दवा नहीं ली वरना सो चुकी होती। हाँ, नहीं ली मैंने। मैं भी तुम्हारी तरह रात जाग कर गुजारना चाहती थी। क्यों? ताकि मेरा पीछा कर सको। क्या लगा मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इसका हिसाब मांग सकते हो? मैं जानती हूँ तुम रात को अरमान के साथ नहीं थे, तो फिर मैंने अच्छा किया ना तुम्हारा पीछा करके, क्योंकि झूठ बोला तुमने। तुम्हारे ख्याल में कहाँ गया था? तुम्हारी गाड़ी से मिला मुझे। अच्छा, तुमने फौरन सोचा होगा मैंने तुम्हें धोखा दिया है। हाय, आई एम सो सॉरी आमिर, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरी माँ को अगवा किया है। तो फिर ये किसका हो सकता है? क्या सोचा कि किसके साथ होऊंगा मैं? मुझे तो लगता है ये उसका है जिसके साथ तुमने हैंगमैन खेला है। अब मुतमईन हो कि ऐसा नहीं है, या फिर चाहती हो कि वाकई धोखा दूं? शायद तुम्हें सुकून मिला हो ये जानकर कि मामला तुम्हारे अंदाजे के ऐन मुताबिक नहीं निकला। बताओ ना परी, कौन सी बात है जो मुझे तुम्हारी नजर में ज्यादा बुरा बनाती है? तुम्हारा मुझसे ऐसे झूठ बोलना। याद है तुम मुझे कहते थे कि बाकायदगी से डॉक्टर के पास जाया करूं, पर मुझे लगता है इलाज की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है बहुत ज्यादा। और ये बात मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि मुझे खौफ आता है तुमसे। तुम डरती हो मुझसे? हाँ, डरती हूँ मैं तुमसे और खुद से भी, क्योंकि हम ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को वहां कैद करके सुकून से सो रहे हैं। बाबा का बताएं, कोई खबर आई उनकी? क्या वाकई तुम्हें परवाह है? फिक्र नहीं है मुझे उनकी, बस जब वो यहाँ पर हो तो मैं चली जाऊं कहीं। परेशान मत हो, उसका फोन बंद है, कोई खबर नहीं। उनके दोस्तों से पूछा है आपने? सबसे पूछ लिया है, कोई खबर नहीं है, कोई नहीं जानता। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग Good भाई। morning। सुबह खैर भाई। बाबा के बारे में कुछ पता चला क्या, या आप भी हम सबकी तरह कुछ नहीं जानते? मेरे इल्म में नहीं, आ जाएंगे जल्द कहीं से। जरा मुझे एक रोटी देना। तुमने कहा था वो एक आदमी से जुए में हार गया था, कितनी रकम हारा था? कौन था वो आदमी? कोई नहीं। यानी तुमने मुझे परेशान करने के लिए मुझसे झूठ बोला? जी बिल्कुल, मुझे नहीं पता था, यकीन कर लेंगी आप। मैं पूरी रात इसी फिक्र में सो ना सकी कि मेरा शौहर जिंदा है या मर गया, और अगर जिंदा है तो कहाँ है, किस हाल में है वो। मसला क्या है तुम्हारे साथ आखिर? हाँ, क्या मसला है? पुरसुकून हो जाएं जरा। हरगिज नहीं, तुम्हारी बीवी को मुझे अजियत देकर अच्छा लगता है, मगर तुमने कभी कुछ नहीं कहा। कसूर क्या है मेरा? हाँ, क्या कसूर है मेरा? मैं अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ, बात तक नहीं करती किसी से। फिर मुझसे किस बात का बदला ले रही हूँ? हाँ, मैं दुआ करती हूँ कि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह परेशान रहो, मेरी तरह भी तुम्हारी नींदें उड़ जाए और सारी रात जागती रहो। तुम घर में आए मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती करती हो, तुम हर वक्त मुझे मेरे माजी का ताना देती रहती हो। चाहती क्या हो तुम मुझसे? हाँ,
बुलंद की तरह मुझे भी बिल्कुल गायब हो जाना चाहिए। सही कहा ना? अगर बुलंद गायब हो गया या उसे कुछ हुआ तो फिर मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। देख लेना, मैं भी मर जाऊंगी। किसी को भी मेरे जाने का कोई अफसोस नहीं होगा। आपको पता है ना, दामला गुस्सा होगी, दामला नाराज हो जाएगी। पता है ना आपको? मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है ना? और मेरे बेटे को मेरी कोई फिक्र नहीं। अगर मुझे आपकी परवाह नहीं होती तो आपको इस घर में लाता ही क्यों? आप गलत सोच रही हैं अम्मी। यहां कोई आपसे नफरत नहीं करता। जब बाबा हम पर जुल्म ढाया करते थे, क्या उस वक्त आपने बढ़कर उनको रोकने की कोशिश की थी? भाई, उन्होंने मुझे और मेरी बेटी की मां को जलील करने की धमकी दी थी। जानती हैं आप, उनका हर अमल हमें नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। सिर्फ परी को तकलीफ पहुंचाने के लिए उसकी मां को घर ले आए, हमें मुसीबत में डाल दिया। शिकवा करने का कोई हक नहीं रखती आप। बस आमिर, बहुत हो गया, चुप हो जाओ। बदले की खातिर किया ये सब कुछ? इसकी मां को घर बुलाने के लिए बुलंद ने मुझसे झूठ बोला कि वो किसी और औरत के साथ है। आपको ये हकीकत की बरक्स लगता है? फिर सच क्या है बताओ? हाँ, सच क्या है? किसके साथ है बुलंद? बताओ मुझे, किस औरत के साथ है वो? इस बारे में आप कुछ नहीं जानती। तुम दोनों को अच्छी तरह पता है कि बुलंद कहाँ है, मगर मुझसे छुपा रहे हो। हमें क्या मालूम आपके शौहर कहाँ होंगे इस वक्त। और अब बस कर जाए, सुबह सुबह इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं आप? अगर ऐसी ही बात है तो तुम दोनों रात को बाहर क्या कर रहे थे? क्यों तुम दोनों मरियम की गाड़ी में गए और अपनी गाड़ी में नहीं गए? बताओ। मेरी गाड़ी खराब थी और मुझे काम से जाना था, इसलिए मैं मरियम की गाड़ी ले गया था। तुम्हारी गाड़ी खराब थी? हाँ, बुलंद कहाँ है मुझे बताओ। आधी रात को तुम्हें गाड़ी की ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? कहाँ गए थे आखिर? आप ये सब नहीं पूछ सकती मुझसे। कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? तुम मुझे बताओगे कि बुलंद कहाँ है, वरना मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि बुलंद तुम्हारे साथ ही निकला था। चले, मैं ले चलता हूं आपको। पुलिस को यह भी जरूर बताइएगा कि सुबह बहुत सारा पैसा निकालकर मैंने आपके शौहर के हवाले कर दिया था। मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, ये भी बताइएगा। ये सब सुनकर पुलिस आपके मासूम शौहर को यकीनन ढूंढ निकालेगी। कहो बैरन। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? बाबा की जान, कैसी हैं आप? मैं ठीक। पता है, मैं अम्मी के लिए सरप्राइज ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। वो जो आप ऑमलेट बनाते थे, मुझे उसकी रेसिपी पूछनी थी आपसे। बता दूंगा, लेकिन बच्चे अकेले कुकिंग नहीं करते तो खाला की हेल्प लेनी होगी। खाला यहाँ थोड़ी है, हम कल रात से सीको अंकल के घर हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं उन्हें सरप्राइज दूँ। अच्छा बताएं आप। पहले तेल डालते हैं, फिर अंडे तोड़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो बता दें, मैं भूल गई हूँ। क्या हुआ आमिर? हेलो, आप सुन रहे हैं बाबा? वो अभी भी सो रहा है? जी, इसीलिए मैं आपसे आहिस्ता बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाएंगे। अरे फिर तो बहुत मजा आएगा। हम चारों मिलकर नाश्ता करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। हाँ, क्यों नहीं। ठीक है बाबा। कुछ बताओगे क्या हुआ है? दामला मुझे याद कर रही है, वो नाश्ता मेरे साथ करना चाहती है। और आप फिक्र मत करें, उन्हें कुछ हुआ होता तो पता चल जाता, क्योंकि ऐसी बातें छुपती नहीं। आमिर, ऐसा क्या हो गया है? बताओ मुझे, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अपनी बेटी के पास जा रहा हूँ। दामला ने क्या कहा है? सच बताओ मुझे, तुम ऐसे अचानक से उठकर क्यों जा रहे हो? बैरन दामला के साथ सीको के घर पे है, रात को वहीं रुके थे। दामला ने मुझे फोन किया, अंडे बनाने की तरकीब पूछ रही थी। वो उनको सरप्राइज देना चाहती है, लेकिन सरप्राइज मैं दूंगा उन्हें। देखो आमिर, वहाँ जाकर तुम्हें कोई भी मसला खड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमने कितनी मुश्किल से संभाला था दामला को पिछली बार। खुदा के लिए उस बच्ची को अजियत मत दो। वो ऐसे कैसे कर सकती है? मेरी समझ से बाहर है परी। ठीक है, तुम अभी गुस्से में हो, अभी मत जाओ। फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं, पुरसुकून हूं।
मुझे वहां से अपनी बेटी को लेकर आना चाहिए। वो लोग उसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि वो ऐसा कर रहे हैं? शायद वो उस बच्ची के रद्द अमल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो बात होगी। उन्हें अच्छा वक्त गुजारने दो। मेरी बेटी उनके साथ अच्छा वक्त नहीं गुजार सकती। खुदा का वास्ता है आमिर, इतने खुदगर्ज मत बनो। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? जानता हूँ परी, मैं वो जो कर रहे हैं सरासर गलत है। अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करने दूंगा मैं। और तुम खुद एक औरत को घर लाकर अपनी बीवी बच्ची से छुपाकर तहखाने में बंद कर चुके हो। मुझे मत बताओ सही और गलत का। परी, इस मामले में तुम मेरा साथ दो, नहीं तो बेहतर होगा कि खामोश रहो। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हाँ कहो परी। सेको, आमिर अभी वहाँ आ रहा है। शायद दामला ने उसे सुबह कॉल किया था। खुदा के लिए कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें फोन करके इत्तला दे रही हूँ। शुक्रिया बाखबर करने के लिए। ये लीजिए आमिर साहब, सब खैरियत है ना? आमिर, मैं भी चलूं साथ? वादा करती हूँ कुछ नहीं करूंगी, बस साथ ले चलो। ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे दामला हर्ट हो। मुझे मालूम है तुम उसे हर्ट नहीं करोगे, इसीलिए तो कह रही हूँ कि साथ चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। परी ने कॉल की। क्या? दामला आमिर को बता चुकी है कि हम दोनों साथ थे। अब वो आ रहा है यहाँ। दामला बेटा। ओहो, आप लोग तो पहले ही उठ गए। मैंने और बाबा ने आप दोनों के लिए सरप्राइज ब्रेकफास्ट प्लान किया था। तुमने अपने बाबा को बुलाया है यहाँ? मैंने तो सिर्फ ऑमलेट की रेसिपी पूछने के लिए बाबा को फोन किया था, लेकिन बाबा ने कहा तुम अकेले ये सब नहीं कर सकोगे, मैं आकर बना देता हूँ। क्यों अम्मी, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगा। कितनी अच्छी टेबल सजाई है तुमने। बाबा को भी तुम्हारे साथ होना चाहिए नाश्ते में। बाबा के आने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि पिछली बार आप लोग परी की वजह से लड़ पड़े थे। दामला बेटा, ऐसा करो तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। आज सीको अंकल बहुत बिजी हैं, है ना सीको? लेकिन आपने तो कहा था हम सुबह ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। बाबा को आने दे, हम चारों एक साथ नाश्ता करेंगे, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। कितना अच्छा लगेगा अम्मी। आइडिया, खाला को भी बुला लेते हैं। मैं फोन करती हूँ। दामला बेटा जरा 1 मिनट रुको। सबसे पहले जब आप किसी के घर में अपना मेहमान बुलाते हैं तो पहले उससे परमिशन लेते हैं, ओके? क्या पता उन्हें अच्छा ना लगे। सॉरी सीको अंकल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कोई मसला नहीं दामला बेटा, फिक्र की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब कोई मसला नहीं तुम्हें? इससे ये लेसन सीखने दो। चलो हम चलते हैं। लेकिन बाबा बस आने वाले होंगे। दामला बेटा, तुम अपने बाबा से बाहर किसी जगह मिल लेना, ओके? और दोबारा मुझसे पूछे बगैर मेरा फोन नहीं उठाना। चलो चलते हैं, आ जाओ बेटा। ऐसे क्यों देख रहे हो? वो यहाँ आता तो और ज्यादा गुस्सा हो जाता। अपनी बेटी के सामने गुस्सा नहीं कर सकता, वो जानती हो ना। वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, मुझे उस पर भरोसा नहीं। चलो अब हमें निकलना होगा। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा। दिल टूट जाएगा बेचारी का। हम साथ में और वक्त भी गुजारेंगे। मूड सही कर लो अपना, ओके? मगर तुम इसी तरह हमेशा भाग जाओगी, मुझे पता है। फिर तुम बताओ मैं क्या करूं सीको? अगर उससे हमेशा मुजरिमों की तरह भागती रहोगी तो अच्छे की उम्मीद कैसे करोगी? उसे अच्छा लगे या बुरा मुझे परवाह नहीं। मैं सिर्फ दामला को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मरियम, तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान थी। तुम्हें जाकर उन्हें तसल्ली देनी चाहिए। ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी तो बहुत गंदी हो रही है।
तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, मालूम है मुझे, लेकिन मैं क्या बोल सकती हूँ उन्हें? अब मैं उन्हें क्या बोलूँ कि बाबा किसी और औरत के साथ हैं? उनकी डेथ नहीं हुई है। एक मिनट, किसके साथ हैं? एक बात तो माननी पड़ेगी दिल पर, अम्मी इस सब की हकदार हैं। वो ये सब कुछ जानती थी, वो उनकी धमकियों से डर रही थी। दामला बेटा आ जाओ। जी अम्मी आ रही हूँ। अरे बाबा भी आ गए। एक तो ये हर वक्त बाबा के साथ होती हैं। कैसी हो प्यारी? मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं, नाश्ता भी साथ नहीं कर सके हम। क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि हमारा कोई और प्रोग्राम है। आ गए हो तो अंदर चले। मैंने तुम्हें कहा था सीको कि हमें जाना है और तुम भी तो बिजी हो। बैरन, परेशान दिख रही हो, क्या हुआ? अम्मी सुबह से ऐसे बातें कर रही हैं, रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। दामला कैसी हो तुम? बताया ना ठीक नहीं हूँ, सुना नहीं था। मेरा ख्याल है आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। मैं इनको जब भी आपके साथ देखती हूँ तो मेरा मूड खराब हो जाता है, इसलिए मुझे नाश्ता भी नहीं करना आप लोगों के साथ। ठीक है बेटा, बहुत हो गया, तुम जाओ, आ रही हूँ मैं। देखिएगा आज के बाद कोई सरप्राइज नाश्ता नहीं बनाऊंगी। बच्चे की खुशी इस तरह बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ये बात तुम अपने शौहर को बताओ। मुझे लगा तुम जा चुके हो, क्यों नहीं गए? बस नहीं क्या। वो तो देख रहा हूं, ना जाने की वजह क्या है। मैंने नहीं जाने दिया इसे। समझ गया, तुम कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकती हो, लेकिन दामला का यहां क्या काम? क्या मतलब तुम्हारा? वो अपनी माँ के साथ है। क्या वो ये सब जानती है? नहीं जानती वो। समझ गया, मतलब तुम लोग उससे ये सब कुछ छुपा रहे हो, और वो मासूम बच्ची तुम लोगों के लिए नाश्ते बना रही है, ये जाने बगैर कि पसे पर्दा क्या चल रहा है, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। जब वक्त आएगा तो उसे सब बता दूंगी मैं। अच्छा तो बताओ कि क्या बताओगी उसे? समझ गया, ऐसा करते हैं, दामला को कुछ दिन के लिए मैं ले जाता हूं, तब तक तुम लोग भी ये सोच लेना कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है, क्योंकि ना तो तुम दोस्त हो और ना ही तुम दोनों एक कपल हो। तो तुम बता दो कि हम दोनों क्या हैं। अच्छा, ये ऐसे हल नहीं होगा, दामला को मैं ले जा रहा हूं। तुम दोनों को झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है इस बात पर। दामला कहीं भी नहीं जाएगी। तुम उसे कैसे रोक सकती हो? तुम मेरी बेटी को इस्तेमाल करके मुझे सजा नहीं दे सकते, जैसा तुमने मेरे साथ किया बैरन। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा मैंने तुम्हारे रिश्ते को बचाने की कोशिश की। हाँ हाँ, सोचो जरा अच्छी तरह से बैरन, तुमने ऐसा ही तो किया था बिल्कुल। क्या हुआ? क्या उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया कि वो आराम से लड़ सकें? नहीं, मैं तो खुद आई हूँ। ऐसा क्यों? आपको तो वहाँ रहकर उनको और लड़वाना चाहिए ना। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं लोगों को दुख नहीं पहुँचाना चाहती। मुझे एहसास है कि दिल टूटना कैसा होता है। ये ख्याल कैसे आया? तुम मुझे इसीलिए पसंद नहीं करती ना कि मेरी वजह से तुम अपने बाबा को मिस करती हो, वो भी तुम्हें मिस करते हैं। उनको दुख देखकर मुझे एहसास हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वो परेशान है। ये तुम बहुत गलत सोच रही हो दामला। वो पहले कभी लड़ाई नहीं किया करते थे और अब हमेशा लड़ते रहते हैं। ओहो, एक बार तुम मेरे घर आकर देखो, बर्तन उड़ रहे होते हैं हवा में। सच में? हाँ वाकई। मैं जब भी उदास होती थी घर से भागकर साहिल पर चली जाती थी और पत्थर फेंका करती थी। अच्छा ये बताओ, तुम जो ये ऑमलेट बनाती हो ये कैसा होता है? क्या तुम इसे पसंद करती हो बहुत? उम्मीद है किसी दिन तुम मुझे अपने हाथ का बना ऑमलेट खिलाओगी। आज के बाद मैं कभी नहीं बनाऊंगी। तुम्हें दुख पहुंचा है ना बहुत। सही बात है, मगर इसमें ऑमलेट का क्या कसूर? बाबा बहुत अच्छा बनाया करते थे। मैंने बहुत दिनों से खाया नहीं था तो दिल कर रहा था। मैंने बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बना सकी। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा होता ही नहीं है। तुम क्या चाहती हो वैसे? मैं चाहती थी कि हम एक साथ हों,
एक ही टेबल पे बैठे हों और नाश्ता करें। मैं, अम्मी, सीकू अंकल और बाबा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करूंगी, जितना मुझसे हो सका। आप ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि मैं भी एक दिन उस मेज पर तुम्हारे साथ बैठना चाहूंगी, और मैं चाहती हूँ जब मैं वहाँ बैठूं तो तुम उदास ना हो। दामला यहाँ हमारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रही थी, मगर तुम्हारे आने से उसका मूड खराब हो गया। कितने सेल्फिश आदमी हो तुमने यहाँ आकर अपनी बेटी की खुशी बर्बाद कर दी। तुम आज के बाद जो भी चाहो कर सकती हो बहरन, लेकिन दामला के साथ ही होने नहीं दूंगा। मुझे लगता है अल्फाज मैंने पहले भी कहीं सुने हैं, है ना सीको? ये तो मेरे अल्फाज हैं, ऐसे अल्फाज जिन्हें तुमने कभी सीरियस नहीं लिया। लगता है हमने आपस में रूल्स बदल लिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सीको, मैंने कहा था ना तुमसे, इसका मकसद सिर्फ बदला लेना है। तुम इस बारे में जो भी सोचना चाहते हो वो सोचो, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। दामला इंतजार कर रही है मेरा, अगर उसकी जरा भी फिक्र है तुम्हें तो कोई तमाशा नहीं करना, समझ गए? तुमसे कहा था ना दूर रहने का। मैं दामला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे दोबारा ना कहना पड़े। आमिर, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, बस तुम पर अफसोस होता है, क्योंकि हर किसी के पास एक मौका होता है खुश रहने का, लेकिन तुम वो मौका क्यों नहीं चाहते मुझे बताना पसंद करोगे? ये खुशी मेरी बीवी पर नजर रखने की है। सबका बीवी, और जो मैंने किया उसे नजर रखना नहीं कहते, वो इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। अगर मुमकिन होता तो दिल से निकाल चुका होता। ठीक है, मुझे अपने इश्क की दास्तानें मत सुनो। मैंने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की आमिर। क्या तुम्हें पता है कि इतनी बड़ी फीलिंग्स को नजरअंदाज करना कितना मुश्किल होता है? परी के लिए तुम्हारे जज्बात गलत हैं, जानते थे ना तुम तो, और वो जज्बात किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते थे, लेकिन तुमने उन्हें एक लम्हे के लिए भी नहीं दबाया, अपनी बेटी का भी नहीं सोचा, क्योंकि उस वक्त तुम परी के साथ थे। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा लिहाज किया, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। क्योंकि तुम उससे छीन भी नहीं सकते थे मुझसे। इंसान वो दौड़ नहीं दौड़ता जिसमें हारना यकीनी हो। क्या तुम्हें अरमान अच्छा लगता है? मुझे लगता है तुम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हो। वो आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं? नहीं मालूम, तुम उसी से पूछ लो। जाहिर होने आप अच्छी इंसान लगी होंगी। काश तुमने भी ना देखा होता। मेरा दूसरा रुख तुम्हें हरगिज डराने के लिए नहीं था दामला। मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ और खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ तक कि मैं डॉक्टर के पास भी जाती हूँ। कैसा डॉक्टर? साइकियाट्रिस्ट के पास। जो चीजें तुम्हें खौफजदा करती हैं मैं उन्हें खत्म कर दूंगी। मेरी शादी पर सबसे ज्यादा तुम रोए थे। अब समझ में आता है कि वो आंसू खुशी के हरगिज नहीं थे। क्या हो गया है? खुदा के वास्ते ऐसी बातें तो मत करो आमिर। तुम्हें मैं ऐसा लग रहा था कि मैं गम में डूबा हुआ हूँ। मेरे सबसे अच्छे दोस्त की शादी थी, मैं तो खुशी के आंसू रो रहा था कि अब से मेरा भाई कभी अकेला नहीं रहेगा। हद है। ऐसा नहीं था। तुम एक बार सोचो कि तुम क्या कह रहे हो। एक लम्हे के लिए सोचो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मेरी आंखों में देखकर बात करो। यही तो मसला है। असल मसला ही तो यही है सीको। एक जाने मैं हूं जो तुम पर अंधा भरोसा करता आया और दूसरी जाने तुम हो जो ये सब कुछ कर गए। मेरा सबसे करीबी भाई सीको, जो आज मेरे सामने ढीठ बनकर मेरी आंखों में देख रहा है, उससे इस गिरी हुई हरकत की उम्मीद नहीं थी। तो फिर जरा ठीक से देखो मेरी आंखों में आमिर, क्योंकि मेरी आंखों में ढीठपना नहीं है, एक बेबसी है जो तुम देख नहीं सकते हो। तुमने तो उससे हार मान लिया आसानी से आमिर, लेकिन मैं नहीं मान सका। लेकिन इस वजह से तुमने मुझे खो दिया, समझ गए? अब बेबसी पे रो या खुशियां मनाओ। दामला चलो आओ, हम जा रहे हैं। दामला बेटा, आप 5 मिनट और इंतजार कर सकती हैं? आपके बाबा से एक बात करनी है मुझे। प्लीज आप लोग आपस में मत लड़िएगा। फिक्र न करो बेटा, आराम से बात करेंगे हम दोनों। अच्छा ये बताओ, जो तुम ऑमलेट बनाती हो वो दिखने में कैसा लगता है? नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। फिर भी कुछ तो बताओ। जाहिर मत करना, वरना उसे लगेगा कि लड़ाई कर रहे हैं हम दोनों। लड़ाई करो या नहीं,
दामला मेरे साथ ही जाएगी। आमिर गुस्सा मत दिलाओ मुझे, वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, डर लगता है उसे परी से। वाकई में? लेकिन देख के तो ऐसा नहीं लग रहा मुझे। मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? ये परी को मेरा गला दबाते हुए देख चुकी है। आखिर कब तक खुद को यूं मजलूम साबित करती रहोगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें सीको के साथ तुम्हारी मोहब्बत को परवान चढ़ाने का मौका दे रहा हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ सुकून चाहती हूँ, सुकून। मैं खुद को मोहब्बत में एक और मौका देना चाहती हूँ। जैसे बगैर किसी खौफ के तुमने परी का हाथ थाम लिया, मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरा हाथ थामे। तुम होते कौन हो मुझे शर्मिंदा करने वाले? क्या खुश होने का मेरा कोई हक नहीं है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें सीको से? हक है, लेकिन उसके साथ नहीं। मैं उस पर खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ, पता है? तुम ठीक थे, वो तुमसे ज्यादा काबिल एतबार है। मैं नहीं चाहती कि दोबारा तुम्हारे जैसे आदमी के साथ मेरा वास्ता पड़े। ये बात समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? दामला को मैं फिलहाल लेकर जा रहा हूँ, इस मामले पर बाद में बात करेंगे। बाद में बात करेंगे? इसका क्या मतलब हुआ? यानी दामला और परी के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में तुम मेरी मदद करोगी। क्या? दामला, परी, चलो आओ। क्या मतलब मैं आपके साथ जा रही हूँ? हाँ मेरी जान, मेरी आपकी अम्मी से बात हो गई है। दामला जान, क्या आप जाना चाहती हो? नहीं। लेकिन तुम्हें मरियम फुप्पो याद कर रही है, तुम्हें उनकी याद नहीं आती? करती हूँ, लेकिन मैं किसी और दिन आऊंगी बाबा। अभी अम्मी के साथ जाऊंगी। ठीक है मेरी जान। हमें तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा दामला। अगर तुम चाहो तो हम ड्रॉप कर देते हैं तुम्हें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम तुम्हारी गाड़ी में आए हैं, तुम्हें ड्रॉप करके गाड़ी तुम्हारे पास ही छोड़ देंगे। वो अब मेरी गाड़ी नहीं है। ऑफर करने के लिए बहुत शुक्रिया। चलो दामला बेटा। खुदा हाफिज बाबा। फिर मिलता है बेटा। हम यहाँ क्यों आए परी? डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम। अपॉइंटमेंट ले लिया था मैंने। क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम नहीं हो। दिन ब दिन तुम बिगड़ते जा रहे हो आमिर। बैरन से झगड़ा करना, उसके घर पहुँच जाना, यानी तुम खुद पर से काबू खोते जा रहे हो आमिर। मुझे उनसे मिलने की जरूरत नहीं। तुम किसी की नहीं सुन रहे, ना मेरी, ना बैरन की, ना सीको की। शायद डॉक्टर की सुन लो तुम, शायद वही तुम्हें कायल कर सके। तुम्हें कैसे पता कि मैं उनकी बात से कायल होऊंगा? क्योंकि वो एक समझदार इंसान है। वो सच्चाई को देख सकती हैं जो तुम्हें नहीं दिख रही। कौन सी सच्चाई है जो मैं नहीं देख रहा? बैरन अब तुम्हारी बीवी नहीं है आमिर, तुम्हारी तलाक हो चुकी है। तुम उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते कि वो कहाँ है, किसकी गाड़ी में बैठी है और इस वक्त किसके साथ है। यही हकीकत है आमिर। मैं कहीं नहीं जा रहा, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकती हो। ठीक है, मत जाओ। मैं भी नहीं जाऊंगी अब से। फिर हम दोनों एक दूसरे को देखते ही देखते पागल हो जाएंगे। तुम सीको को अगवा कर लेना और मैं बैरन को अगवा कर लूंगी। फिर हम उनके पैरों में जंजीरें बांध देंगे। यूं ही जिंदगी गुजारते रहेंगे। बुरा ख्याल नहीं है वैसे। चलो मेरे साथ। रुको, मेरी बात सुनो। दामला सिर्फ इसलिए नहीं आई क्योंकि कहीं बैरन नाराज ना हो जाए। वैसे तुम लोगों की काफी बातें हुई, क्या बात की? बात तो की थी मैंने उससे। अच्छा, तो क्या बात हुई ये नहीं बताना चाहोगी? वो बच्ची तंग आ चुकी है तुम दोनों के आपसी झगड़े से और चीखने चिल्लाने से। वो चाहती है कि सीको, बैरन, तुम एक ही मेज पर बैठकर फिर से नाश्ता करो पहले की तरह। यानी उसे वो दिन याद आते हैं जब कोई एक दूसरे पर चीखता चिल्लाता नहीं था। वो दिन गुजर गए, आधी हो जाएगी। दुनिया सर पर टूट पड़ी। आप सोचे जरा, मेरी बीवी और मेरा करीबी दोस्त एक दूसरे के इश्क में मुब्तला थे। हाँ, ये वाकई बहुत मुश्किल सूरत हाल है। आपका एतमाद टूट गया होगा। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जैसे पीठ में छुरा घोंप दिया गया हो। जिन्हें अपना करीबी जाना, अपना खानदान समझता रहा, असल में वो मेरे कभी थे ही नहीं।
बेवकूफ बनाया उन्होंने मुझे। तो वो दोनों कब से साथ हैं? क्या ये आपकी शादी के दौरान ही शुरू हुआ था? नहीं, शादी खत्म होने के बाद अभी हुआ है। नहीं, मैं ये समझी जब आपने कहा कि आपकी पीठ में छुरा घोंपा गया है, लगा कि आपके साथ बेवफाई हुई है। जो हुआ है वो बेवफाई से कम भी तो नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग इसे आम क्यों समझ रहे हैं। क्या हम किसी मगरबी मुल्क में रह रहे हैं जहां इस सबको आम समझा जाता है? उस शख्स पर मैंने अपनी आंखें बंद करके यकीन किया था। मुझे नहीं पता था कि उसकी नजर मेरी बीवी पर है। शुरू से ही वो मेरी बीवी के लिए मोहब्बत दिल में छुपाए बैठा था। शुरू से ही आपका क्या मतलब है? जब से हम स्कूल में थे, उस आदमी को मैंने अपनी शादी का गवाह बनाया था। मेरे भाई जैसा था। और बैरन, मैं सोचता था कि दुनिया में उससे ज्यादा मासूम कोई हो ही नहीं सकता। तलाक के बाद भी यही सोचता था। उस पर भरोसा था मुझे। मैं पूरी तरह समझ नहीं पाई। यानी आपके तलाक होने से पहले उन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं था? क्या आपके दोस्त ने कभी इजहार नहीं किया, न अपनी बात कही, या आप दोनों के अलग होने की कभी कोई उम्मीद रखी? उसने ऐसा कभी नहीं किया। अगर करता तो बैरन उसे जान से मार देती। मगर अब ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ, ये एक परेशान कुन बात है, खास तौर पर आपके लिए। आप अपने दोस्त और साबका बीवी के नए रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहे, और ये एक फितरी रद्द अमल है, मैं समझ सकती हूँ। इन हालात की वजह से ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ। क्यों कबूल नहीं कर पा रहे इसको? ये इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है? ये गिरी हुई हरकत है डॉक्टर साहिबा। सीको को छोड़े, लेकिन बैरन ऐसा कैसे कर सकती है? उसे भाई कहती थी वो। उससे अपना महबूब कैसे कह सकती है? ये समझने से कासिर हूं मैं। लेकिन कभी कभार दोस्ती से शुरू होने वाला रिश्ता मोहब्बत में तब्दील हो जाता है। आपने ये सुना होगा आमिर साहब। मैंने आपसे दोस्त नहीं कहा है, उससे भाई कहती थी। लेकिन आपका जो दोस्त है सिको, अपने दिल में बैरन साहिबा के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखता था, ऐसा ही है ना? जी हाँ, ये गद्दारी उसी ने की है। शायद आपको ज्यादा गुस्सा उसी पर है। हाँ बिल्कुल है। उसने ये सब मेरे साथ कैसे किया? ठीक है आमिर साहब, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। अगर आप और बैरन साहिबा अलग ना होते तो क्या आपका दोस्त फिर भी ऐसा करता? मेरा मतलब है, क्या वो आपकी बीवी से मोहब्बत का इजहार करता? कभी नहीं, और करता भी तो मतलब कि तब वो करता तो फिर ये मामला और तरह का होता। मैं आपके गुस्से को अच्छी तरह समझ रही हूँ, लेकिन काश कि आमिर साहब आप अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखें, ताकि हकीकत को सही अंदाज में देख सकें। मैं क्या चीज नजरअंदाज कर रहा हूँ? मैं आपको यूँ समझाऊंगी। आपने अभी कहा कि आपका दोस्त जो तकरीबन 20 साल से बैरन साहिबा के लिए अपने दिल में जज्बात रखता था, मगर कभी आगे नहीं बढ़ा। बहुत खूब। तो क्या करें? उसे इस सदी के सबसे बड़े आशिक का अवार्ड दें? नहीं, ऐसी बात नहीं। मतलब इतने लंबे अरसे से मोहब्बत करने के बावजूद उसने अपनी उस शदीद मोहब्बत पर आपको और आपकी दोस्ती को तरजीह दी। मिडिल स्कूल कहा ना आपने? सोचें, उस उम्र में दिल में अपनी मोहब्बत के जज्बात छुपाना और फिर उन्हीं जज्बात को किसी और की खातिर कुर्बान कर देना, क्या कोई आसान काम लगता है आपको? सिर्फ उसने ही नहीं, मैंने भी उन दोनों के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। इसका मतलब है कि आप दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं, कुर्बानी देने वाले हैं, दूसरों को तरजीह देने वाले। अच्छी बात है ये। गलत सोच रही हैं आप। वो बहुत नादान और बेवकूफ है। सीको, आप उसे बहुत चाहते हैं, है ना? चाहता था, लेकिन अब उससे मोहब्बत नहीं रही। जब मैं परी के करीब होने लगा तो वो मुझसे नाराज हो गया। नसीहतें करता था मुझे, लेकिन अब देखें उसने क्या किया।
क्या वो नहीं चाहता था कि आप बेरन साहिबा से अलग हो जाएं? ऐसा है ना? जी, कई महीने तक मुझे समझाता रहा कि ये गलत है, मत करो ये सब, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं समझता था कि शायद वो मेरा सोच रहा है, असल में वो सब कुछ बैरन के लिए कर रहा था। क्या कर रहा था उनके लिए? उसका घर बचाना चाहता था। उसे किसी तकलीफ में वो हरगिज नहीं देखना चाहता था। यानी वो कभी नहीं चाहता था कि आप दोनों अलग हों। क्या आप अपने दोस्त के बारे में मजीद कुछ और मुझे बता सकते हैं? मैंने कहा ना, वो नादान है, हमेशा हर एक की मदद करता है, चाहता है सब खुश रहे उससे, हर एक के लिए दर्द रखता है। उसके साथ आप फिल्म नहीं देख सकते। इमोशनल सीन पर वो फौरन रोने लगता है और फिर उसे संभालना पड़ जाता है, लेकिन गुस्सा भी जल्दी आता है उसे। यानी कोई बात उसे मजाक में भी कह दी जाए तो बुरी लग सकती है, दिल में कीना नहीं रखता। वो बातें दरगुजर करता है, भूल जाता है। और फ्रिज में भी ऐसा ही होता था। मैं अक्सर समझाता था उसे, ये इस तरह की बेवकूफी करना छोड़ो और अक्लमंदों की तरह रहो। वो कहता था मैं नहीं कर सकता। ये जो शख्सियत आप बता रहे हैं वो तो बुरी नहीं लगती। बुरी नहीं है, बस सिर्फ बेवकूफ है जरा। यकीनन ये सब तो बेरन साहिबा के लिए भी आसान नहीं रहा होगा, है ना? किसी के लिए भी आसान नहीं है। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं उसे कभी छोड़ूंगा। सबके लिए बहुत तकलीफदेह दौर था। मैंने परी को, सीको को, सबको बहुत दुख दिए और अभी भी दुख दे रहा हूं मैं। क्या खुद को भूल गए हैं? ये तब्दीली, ये बड़ी तब्दीली है। सबसे ज्यादा आप पर असरअंदाज हुई है, आपको भी दुखी किया है इसने, है ना? हाँ बिल्कुल, अपनी जिंदगी में इनकलाब पर पकड़ दिया। इससे सब नाराज तो हुए, लेकिन मैंने पहली बार अपने लिए कुछ किया। क्या वाकई कुछ किया है आपने? जी हाँ, लेकिन दूसरों के लिए जब कुछ करते हैं तो दिल में खुशी उतर जाती है, लेकिन जब अपने लिए कुछ किया तो जुर्म जैसा एहसास हुआ। वो जुर्म जो देखा जाए तो जुर्म है ही नहीं। ना खुशी रही ना सुकून, फिर आखिर मैं ही तन्हा रह गया। सीको मुझे हमेशा एहसास दिलाता था, कहता रहा ऐसा मत करो भाई। मैंने उसकी नहीं मानी, ना ही अपने ज़मीर की आवाज सुनी। ऐसा लगता है वो ऐसा नहीं चाहता था, नहीं चाहता था कि मुझे जिंदगी में कोई दुख मिले। अब आप भी उसके साथ वही कर रहे हैं, है ना? क्या हम जरा बेरन साहिबा के बारे में बात करें? बैरन, उसके बारे में वो मुझे बहुत चाहती थी। ये बताएं, क्या आप भी उसे चाहते थे? शायद, चाहना तो नहीं कह सकते, मगर मुझे अच्छा लगता था कि कोई मुझ जैसे शख्स को पसंद करे। सोचता था कि किसी ने तो मुझको असल में देखकर चाहा है, हालांकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। वो एक बेहद हसीन लड़की और मैं सरपेरा लड़का। मुझ जैसे के लिए उसकी मोहब्बत बड़ी चीज थी। शुरू में तो मुझे यकीन ही नहीं होता था। उसकी मोहब्बत का एहसास ही को नहीं दिलाया मुझे।
वो जब भी उसे देखता था तो मुझसे कहता था, भाई ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है। यकीन दिलाया उसकी मोहब्बत का। यानी आपके दोस्त ने आपको ये बात समझाई, ऐसा ही है ना? उसने आपको बेरन की मोहब्बत का एहसास दिलाया। जी, वो एहसास अच्छा लगा मुझे। सब नया था मेरे लिए। तो क्या आप उनके लिए दिल में मोहब्बत रखते थे? ये कहें मेरी पहली मोहब्बत थी वो। वो मेरे लिए एक आईने जैसी थी। उसने मुझे खुद से मिलाया। उसकी वजह से मैंने खुद को पहचाना। बैरन मेरे लिए सीको की जैसी थी। दोनों भरोसेमंद थे, दोनों मासूम हैं, एक जैसे। मैं चाहता हूं कि वो दोनों खुश रहें। ये दुआ है। उन्हें कभी साथ नहीं देखना चाहता हूं मैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप खुद को थोड़ा सा वक्त दें, अपने जज्बात को समझें, उन्हें कबूल करें और खुद पर काबू रखें। अगर उन दोनों को देखना नहीं चाहते तो मत देखें। ये कैसे हो सकता है? बैरन मेरी बेटी की मां है। ये ज़रूरी नहीं कि आप उन दोनों को साथ देखें। बस आप अपने आप को ज़रा सा वक्त दें। ये आपका हक है। फिर ये कि वो दोनों खुद मुख्तार हैं। अपने लिए बेहतर फैसले वो खुद कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त आपको खुद पर तवज्जो देनी चाहिए। यहां आने से पहले मैं बहुत गुस्से में था। और अब ऐसे लग रहा है जैसे कोई मर गया हो, सब कुछ खो गया हो। जैसे कोई वजनी बोझ या किसी गिरी छत के मलबे तले दबा हुआ महसूस कर रहा हूं। बेहद तकलीफ महसूस हो रही है जो बयान नहीं हो सकती। आज उसकी आंखों में देखा, आज भी वही आदमी है। अगर मैंने कहा कि गुर्दा निकाल के दो, एक सेकंड सोचे बगैर निकाल कर दे देगा। लेकिन अब मैं उसे खो चुका। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, जानते हैं ना आमिर साहब। ये एक बड़ी तब्दीली है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, लेकिन कोई मरा नहीं है। फिर कहूँगी थोड़ा वक्त दें। ऐसे फैसले मत करें जिन पर बाद में आपको खुद ही पछताना पड़े। और इसकी भी ज़रूरत नहीं कि आप अपने अंदर की दोस्ती और मोहब्बत को मार दें। हाँ, जब आप इस सब के लिए तैयार हो जाएं, खुद को मुकम्मल तौर पर मजबूत महसूस करें, तो आप अपनी इस दोस्ती को दोबारा कायम कर सकते हैं।